जो लक्ष्य मार्च में अभी हमने जो टीम बनाया है, जो प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे बनाया है अभी, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो डेफिनेटली अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज मैंने वो ऑलरेडी किया है। मैंने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन मैं आकाश के भी 5 सेंटर के CO बैच का एकेडमिक हेड रह चुका हूँ। तो टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करने का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर जेन्युइन में कोई स्टूडेंट चाहता है कि IIT में अच्छा रैंक लाना है, नीट में अच्छा करना है, तो वो उसके लिए लक्ष्य मार्च इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। डेफिनेटली एक बार आकर देखना चाहिए, पढ़कर देखना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस में विजिट करना चाहिए, हमारे कैंपस को देखना चाहिए, किस तरह का हमने माहौल वहाँ पे जनरेट किया है। हमने इसीलिए हॉस्टल फैसिलिटी भी रखा है ताकि अगर कोई बाहर के भी स्टूडेंट है जो यहाँ रह कर पढ़ना चाहता है तो वो भी यहाँ पे रुक कर पढ़ सकता है। एंड यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी का भी ऑप्शन रखा है। यहाँ पे दोनों तरह के IIT के अलग फैकल्टी हैं, मेडिकल के लिए अलग से फैकल्टी हैं, वो सब फैकल्टी सब हैं जो कि बाहर में रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। जी। तो अब यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जी। अब यहाँ के पेरेंट को बाहर जाने की सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का KV स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम हमारे साथ हैं LM लक्ष्य मार्च के फाउंडर मेंबर सह डायरेक्टर। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं LM लक्ष्य मार्च की कहानी। और मैं बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आप IIT और मेडिकल के क्षेत्र में सफल हों या आपके बच्चे भी बाहर जाकर नहीं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहकर इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें, तो सुनते हैं इनकी कहानी और ये आपसे क्या साझा करना चाहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप दोनों हमारे KV स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सर, हम आप दोनों को जान रहे हैं, लेकिन हमारे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हुए जो आपको जानना चाहते होंगे, जो आपको नहीं जान रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे अपने बारे में बताएँ। ओके, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नेम रोशन सिंह है। मैं बेसिकली जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। रहने के लिए तो मैं लास्ट 15 ईयर्स से मैं दिल्ली हैदराबाद में रह रहा था बिकॉज़ वहीं पे हमारी जॉब थी। मैं वहीं पे पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स। मैं IIT के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं वहीं पे पढ़ा रहा था। कुछ साल हैदराबाद में पढ़ाया, नारायणा में एज ए वहाँ पे HOD ऑफ मैथमेटिक्स में था। दिल्ली में भी आया तो दिल्ली में भी नारायणा में पढ़ाया, कुछ टाइम फिटजी में भी पढ़ाया। एंड दिल्ली में ही हम लोग वेल सेटल्ड थे। लास्ट 15 ईयर्स से मैं उधर ही रह रहा था। बट वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस हुआ जहानाबाद हुआ। जी। एंड मैंने मेरा जो प्रोफेशन है बेसिकली वो मैं टीचिंग को लेकर काफ़ी पैसिनेट हूँ। एंड बिगनिंग से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। IIT के लिए मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जी। एंड मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छा किए भी हैं। इनफैक्ट फर्स्ट रैंक तक भी मैंने प्रोड्यूस किया है। जी। वो डिटेल से आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। जी, है ना। ठीक है सर, आप अपने पढ़ाई के बारे में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने पढ़ाई जो है बेसिकली पटना में पढ़ाई किया। उसके बाद देहरादून में मैंने पढ़ाई किया। एंड इंजीनियर बनने के बाद भी बिगनिंग से ही मेरा एक्चुअली था कि मुझे थोड़ा टीचिंग को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा पैसिनेट था। एंड तो मैं जॉब नहीं करने गया। मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था डिफरेंट कंपनीज़ में, लेकिन बिगनिंग से ही था कि नहीं मुझे टीचिंग में ही जाना है। और इसीलिए मेरा प्लेसमेंट भी इनफैक्ट नारायणा हैदराबाद में हो गया। जी। एक अच्छे पैकेज पे उन्होंने हमें बुलाया तो वहीं पे मैंने पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम चाहेंगे आप भी अपने बारे में हमारे दर्शकों से बताएं। यस, मैं बेगूसराय से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा घर पवरा पड़ता है। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। जी। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आया है वो एजुकेशन की वजह से आया। जी। 98 में मैं IIT कंप्लीट किया था। 2002 से मैं IIT खड़गपुर से पास आउट होके पुणे में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने काम किया। जी। 15-16 ईयर्स मैं पुणे में एज ए सीनियर मोस्ट प्रोग्राम मैनेजर एज ए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैंने काम किया। जी। वहाँ पे
कंपनी के डिप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ऑन साइट भेजा जाता है। जी जी। मैं कंपनी के ऑन साइट कंपनी की तरफ से कई बार ऑन साइट भी गया हूँ। जी जी। जिसमें करीब 1 साल के आसपास मैं अमेरिका में भी ऑन साइट काम किया हूँ। जी जी। और वहाँ से यहाँ आने का जो जर्नी है हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। ये जर्नी हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कुछ बेगूसराय के लिए अच्छा होने वाला है, खासकर एजुकेशन के सेक्टर में कुछ अच्छा होने वाला है। यही इसी चीज़ को हम और आगे बताएंगे कि ये कैसे और अच्छा होने वाला है। जी सर, हम एक प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे। सर, आपने बताया कि आप पुणे में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेल सेटल्ड थे, अच्छे पैकेज मिल रहे थे आपको, फिर आप अमेरिका भी गए, वहाँ भी आपने काम किया। तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में आपका अनुभव रहा शिक्षा का, आपने इतना अच्छा काम किया, तो बेगूसराय आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि देखिए, जब अपने गांव आना जब भी होता था, अपने बेगूसराय जब भी आना होता था, तो लोगों का हमारे से जो इंटरेक्शन होता था, तो हर एक फैमिली से या हर एक पेरेंट का एक ही तरह का क्वेश्चन रहता था कि राम कुमार जी, हमें ये बताइए कि आईटी और मेडिकल के लिए कौन सा कोचिंग अच्छा है, बाहर में दिल्ली कोटा में अगर आप कोई जानते हैं तो आप मुझे बताएं। तो ये सुन के मुझे लगता था कि क्या बेगूसराय में कोई ऐसा आईटी और मेडिकल के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये लोग बाहर के लिए ही पूछते रहते हैं। तो उसके बाद से जब धीरे धीरे करके जब हमें मुझे पता चला कि भाई, जब से मैं बेगूसराय से गया 2002 के बाद से यहाँ पे अभी तक आईटी और मेडिकल के लिए कोई इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं बन पाया। जी जी। तो अब हमें ये समाज से जुड़ने के बाद, हमें ये समाज से जब हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि इस समाज से जो हमें मिला, और क्या ऐसा कुछ करके नहीं दे सकते हैं कि यहाँ के बच्चों को जो बाहर जाना पड़ रहा है, उसके लिए कोई एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट जो उस तरह का जिसमें आईटी और मेडिकल में रैंक आए, और वैसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बेगूसराय में क्या नहीं हो सकता था? जी जी। ये बैक ऑफ माइंड में हमें ये चलने लगा कि हमें कुछ अपने समाज के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ऐसा करना है। जी जी। ताकि यहाँ के पेरेंट को बाहर जाने के लिए सोचना ना पड़े। जी जी। क्योंकि ये भी बात मालूम है कि बाहर जाने के बाद जितना बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप देखेंगे जितना भी डेटा आपको मिलेगा, करीब 4-5 हज़ार के आसपास बाहर जाते हैं। जी जी। और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? सिर्फ बेगूसराय से? सिर्फ बेगूसराय से 5,000 जाते हैं। और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? जी जी। ये दुविधा देने वाली बात है। ये कोई भी बाहर के लोग अगर इस बात को सोचेंगे तो ये घबरा जाएंगे सोच के कि इतने सारे लोग जाते हैं और 1-2 रिजल्ट आता है। जी जी। और बाकी बच्चे मिसगाइड होके चले जाते हैं। जी जी। तो ये बहुत जो ये चीज़ सोचने वाली बात है। जी जी। इस चीज़ को यहाँ पे अगर इस तरह का क्वालिटी इंस्टीट्यूट अगर बन जाए, जो यहाँ के बच्चे का जो यहाँ का जो टैलेंट है उसको अगर बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा क्या व्यवस्था यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है? जी जी। तो ये बैक ऑफ माइंड में रहने के कारण क्या हुआ कि उसके बाद से हमने जो इस इंडस्ट्री में जो पहले से नाम कमा चुके हैं, जिनका पहले से इस फील्ड में टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, धीरे धीरे करके हमने बात करना शुरू किया। कॉमन फ्रेंड से ही हमें इनके बारे में पता चला। जी जी। और पता चला, और जब करीब 1-8 साल से हम लोग बात कर रहे थे यहाँ आने से पहले, 2019 में आने से पहले 1-8 साल से पहले से हम लोग बात कर रहे थे। जी जी। और इनसे बात करने के बाद हमें लगा कि इनका जो विज़न है, इनका जो हम लोग का जो एक
हाँ, एक शेयर विजन है जी जी, एकदम एक जैसा है। इन्होंने 2019 में जब हमने बात करना शुरू किए तो उसी समय इन्होंने बताया था कि देखिए इस साल भी हमारे बच्चे टॉप रैंक आने वाले हैं। तो उस साल 2019 में इनका टॉप रैंक भी आया। जी जी, दिल्ली में ही। जी जी, ओके। तो उसके बाद से जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया और हमने अपना विज़न बताया कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कुछ करना है और ख़ासकर यहाँ पे अपने समाज के लिए कुछ करना है। जी जी, तो पहले तो इनको लगा कि नहीं छोटे जगह पे जाएंगे, कैसा रहेगा माहौल, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बेगूसराय में वैसा टैलेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे अदर पर्सपेक्टिव पे बात हुआ। ओके। तो उसके बाद जब हमने पूरा डेटा के साथ इनके साथ हमने जब बात किया कि इतने लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और उसमें से बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस अपना खुद का भी रहा है कि बेगूसराय बिहार के बच्चे बाहर में जाके कैसे मिसगाइड होता है, तो ये बाहर में पढ़ा है तो इनको सब आइडिया है। ठीक है राम सर, आपने बताया हमें रोशन सर के बारे में, थोड़ा सा रोशन सर से जान लेते हैं। रोशन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये इन्होंने पुणे में काम किया, अमेरिका में काम किया, फिर कैसे आपकी इनसे मुलाकात हो गई, और जब आप खुद दिल्ली में वेल सेटल्ड थे, ह्यूज पैकेज पे थे और टॉप रैंक प्रोड्यूस कर रहे थे, तो फिर कैसे आपका इनका सामना हुआ, कैसे विचार मिले और फिर कैसे आपका बेगूसराय से जुड़ा हो गया और मन कैसे हो गया बेगूसराय आने का? जी जी, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कई सालों से मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे रैंक ला रहे थे। लाइक जैसा कि मैंने बिगनिंग में भी बताया आई थिंक कि नारायणा में जब मैं हैदराबाद में था तो वहाँ नल्लाकुंटा ब्रांच पे मैं पढ़ा रहा था, तो मेरा स्टूडेंट वहाँ पे JEE मेंस में 4th रैंक लाया था, आयुष शर्मा उसका नेम है। सोहन दत्ता 167 रैंक लाया IIT एडवांस में। तो वहाँ पे भी काफ़ी प्यार मिलता था, काफ़ी रिस्पेक्ट मिला। हैदराबाद में भी वहाँ पे भी लोग चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुकूँ, वहीं पे रहूँ, एंड काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ अपने साइड से, तो एक माइंड में, बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता था कि नहीं कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी करना है, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। मैं देखता था कि हैदराबाद में भी बिहार से काफ़ी स्टूडेंट, जबकि इतना डिस्टेंस पे है हैदराबाद, फिर भी बिहार के काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे आते थे पढ़ने। तो एक ये अपने आप में ठीक नहीं लगता था मुझे कि हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। फैकल्टीज़ भी हम लोग सब बाहर के हैं, बिहार से ही हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ बिहार के हैं जो बाहर में वर्क करते हैं एंड अच्छा कर भी रहे हैं। बट क्योंकि बिहार में मे बी उनको वैसा माहौल नहीं मिलता होगा, वैसा मे बी उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो आकर इस तरह से कुछ अच्छा कर सके, इस वजह से अनविलिंगली भी बाहर में जॉब कर रहे हैं। बट मेरे बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता था कि बिहार जाकर अपने स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर जो अपने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकूँ। अगर मैं बाहर के स्टूडेंट्स को, लाइक दिल्ली में, जैसा कि अभी सर बताया कि 2019 में ही दिल्ली से ही मेरा स्टूडेंट चिराग जैन है जो कि 41 रैंक लाया, अभी IIT दिल्ली में CS ब्रांच लेकर पढ़ाई कर रहा है। अर्नब तुली था जिसका 183 रैंक लाया IIT एडवांस में। अर्नब तुली JEE मेंस में मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल भी लाया था 2019 में ही। एंड निकिता थी जो कि दिल्ली से ही थी एंड दिल्ली जोन में अमंग गर्ल्स में टॉपर थी, JEE मेंस में टॉप की थी 2019 में। तो वे सब अभी IIT दिल्ली में पढ़ भी रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लक्ष्य मार्च में, कई बार मैं उनसे इंटरेक्ट भी करवाता हूँ उनको, सो दैट कि उनको एक मोटिवेशन मिले। तो मैं दिल्ली में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सर के बारे में पता चला, जैसा कि सर के कॉमन फ्रेंड थे, वो भी टीचिंग फील्ड में थे, तो उनके थ्रू हम लोग की बातें शुरू हुई। एंड मैं भी शॉक्ड था कि सर US में इतने ह्यूज पैकेज पे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे एंड वो सब छोड़ने के लिए सर एग्रीड हो गए कि अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलकर कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ करने को तैयार हो जाएं। एंड तो सर बोले कि नहीं, मैं ये सब छोड़कर अपना दिल्ली, पुणे में भी सर का बहुत ही अच्छा वेल सेटल्ड थे, बहुत अच्छे घर वगैरह गाड़ी सब वहाँ पे परचेज कर चुके थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर एग्री हो गए बेगूसराय आने के लिए। जी जी।
एंड मुझे भी कन्विंस करने लगे, मुझे भी बोले कि चलिए आप भी, एंड वहाँ पे हम लोग मिलकर वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ से स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक जो क्वालिटी एजुकेशन है आईआईटी क्रैक करने के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जी जी, है ना, लाइक सिलेबस टाइम पे फिनिश होना, वीकली टेस्ट होना, तो ये सब चीज़ें और भी कई फैक्टर हैं और भी कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है अभी यहाँ पे। तो सर बोले कि नहीं भाई हम लोग मिलकर इन सारी चीज़ों की पूरी करेंगे और जितने भी अदर फैकल्टीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी हम उन्हें लाएंगे, बुलाएंगे, हम उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे बेगूसराय में ही जो वो बाहर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर मैं भी इनफैक्ट सर से इन्फ्लुएंस हुआ कि अगर सर भी सब कुछ छोड़कर आने के लिए एग्रीड हैं और मेरे बैक ऑफ माइंड में लॉन्ग टर्म से चल ही रहा था कि कुछ अपने स्टेट में भी चलकर करना है, इधर पटना या रांची इस टाइप से मेरे माइंड में था। लेकिन सर का क्योंकि नेटिव प्लेस है बेगूसराय, सर बेगूसराय से ही बिलोंग करते हैं, तो सर भी बोले कि बेगूसराय में एक हमारा फेस वैल्यू भी है, क्योंकि जिस टाइम पे सर आईआईटी किए थे, सर का आईआईटी करने का भी जो जर्नी है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि यहाँ पे 98 में, आज के डेट में बेगूसराय में आईआईटी एंड मेडिकल के लिए जब मैं यहाँ पे आया, सर्वे मैंने किया तो मुझे कहीं दिखा नहीं कि कोई एक ऐसा है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ अच्छे से पढ़ाई हो रही हो एंड जेन्युइन में आईआईटी में जहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो 98 में सर कैसे किए, सिर्फ बेगूसराय में ही रहकर, तो सेल्फ स्टडी कर और जो थोड़े कुछ सीनियर प्रोफेसर्स थे उनसे थोड़ा हेल्प लेकर एंड काफ़ी हार्ड वर्क कर जब यहाँ से सर आईआईटी में सेलेक्ट हुए। जी जी, तो ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग है और काफ़ी मैं इस बात को लेकर भी लगा कि नहीं, अगर सर ऐसा कर सकते हैं तो फिर से हम लोग मिलकर कुछ वैसा प्लेटफॉर्म ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। सर हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्य मार्च की, जिसने सफलता का एक नया इतिहास रचा है। पहले ही साल 4 छात्रों का चयन आईआईटी जेईई में होना और भी अच्छे रैंक से होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने कम समय में आपने सब कुछ कैसे इस तरह से किया, कैसी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, क्या कुछ अलग है दूसरे संस्थान से, और अपने टीम के बारे में, अपने फैकल्टीज के बारे में और ओवरऑल पूरे संस्थान के बारे में आप बताएं। रिजल्ट आने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है। सबसे पहली बात है कि उस लेवल की पढ़ाई के लिए यहाँ पे उस लेवल का फैकल्टी भी होना ज़रूरी है। जी जी सर, जब टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं, इन्हें पूरी जानकारी है कि किस तरह का लेवल चाहिए, किस तरह का फैकल्टी का लेवल चाहिए। जो टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं उस तरह से इनका कांटेक्ट है और उन सबको यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ पे रह के वो जो भी फैकल्टी यहाँ काम कर रहे हैं जी 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 वो सब यहाँ पे रह रहे हैं। जी जी, तो एक होता है क्वालिटी कंटेंट, आप डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं बच्चे को जिससे रिजल्ट आए। दूसरा होता है सिस्टम, जी जी, कि आप उसको डिलीवर करवाने के लिए क्या सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी, एक सिस्टम के थ्रू, एक रूटीन के थ्रू, एक माहौल के थ्रू आप उसको अगर एक सिस्टम बच्चे को दे रहे हैं जहाँ से एक कंपटीशन का माहौल है, एक अच्छा करने का एक माहौल बन रहा है, तो हर एक बच्चे में एक तरह से एक माहौल बन गया कि कंपटीशन के माहौल के हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जी जी, और उस तरह का फैकल्टी से इंटरेक्शन हो रहा है, जो सिस्टम चाहिए और एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है। और जो सिस्टम चाहिए, सिस्टम जो कोचिंग की तरफ से चाहिए, क्यों जो टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करना, इनफैक्ट वीकली टेस्ट होता है यहाँ पे। जी जी, पूरे बेगूसराय में ये बात फैल चुकी है, तो वहाँ पे वीकली टेस्ट होता है जो यहाँ पे कहीं नहीं होता है। उसका अब एक अलग बेनिफिट होता है, रेगुलरली वीकली बच्चे अप टू डेट रहते हैं, सिलेबस से अप टू डेट रहते हैं। ये सारे जो एक सिस्टम प्रोवाइड करना और रेगुलरली प्रोवाइड करना, एक रेगुलर सिस्टम, एक बैलेंस सिस्टम करके प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमें इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये इतना आसान नहीं है कि एक रेगुलर बेसिस पे आप अगर बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो हम लोग क्लास 8 से
दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्लास 7 से भी हैं, क्लास 8 से क्लास 10 तक यानी के फाउंडेशन क्लासेस भी, फाउंडेशन क्लास भी हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि यही सब बच्चे आगे चल के बाहर जाते हैं रैंक पाने के लिए। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि जो इनपुट जहाँ से आता है, हमें उनको अगर मोटिवेट करके, अगर उनको गाइड करके, अगर उनको उस तरह का क्वालिटी कंटेंट देके, अगर यही सब बच्चे आगे चल के अगर हम लोग के साथ जुड़े रहें तो यही सब आगे चल के रैंक प्रोड्यूस करेंगे। जी जी। और अभी हम लोग के साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं फाउंडेशन में जो आगे चल के यहाँ से अच्छे रैंक दे सकते हैं। तो इनफैक्ट जैसा कि सर बता रहे थे अभी लक्ष्य हमारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो ये तो मैंने बताया ही आपको कि हम दोनों कैसे आपस में डिसाइड कर और यहाँ पे इस्टेब्लिश किए। 2019 में हमने लक्ष्य मार्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया। चाणक्य नगर जहाँ से एंट्री होता है वहीं पे हमने ये स्टार्ट किया है। एंड वो इस्टेब्लिश करने के बाद इनफैक्ट 1 साल की जर्नी के बाद ही अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन एंड कोरोना आ गया। हमारे लिए भी काफ़ी टफ रहा, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को पढ़ाना ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि वो आउटपुट नहीं आता है बच्चों से। ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए पढ़ाते तो हैं, बट उस समय स्टूडेंट्स कहता है कि ठीक है समझ में आ रहा है, बट एक्चुअल में टेस्ट वगैरह में उसका परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है परफॉर्मेंस, काफ़ी उसमें क्वेश्चंस वगैरह उससे सॉल्व नहीं हो पाता है जब मैं देखता हूँ टेस्ट वगैरह में। तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर एट एनी कॉस्ट उसको सिलेक्ट करवाना, वो जब हमने एडमिशन लिया है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग लेते हैं कि नहीं, अगर हमने स्टूडेंट का एडमिशन लिया तो ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस फिनिश करा देना है। देयर इज़ नो डाउट कि सिलेबस टाइम पे फिनिश करना हमारी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोग सिलेबस टाइम पे बिल्कुल फिनिश करवाते हैं सारे सब्जेक्ट्स का। टेस्ट होता है वीकली एंड मंथली भी एक टेस्ट होता है, ग्रैंड टेस्ट होता है, लास्ट में टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं। तो कई एस्पेक्ट पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, कई एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं, तो वहाँ से रिजल्ट में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट। एक एवरेज स्टूडेंट से को कैसे आईआईटी में सेलेक्ट कराना है, उसके लिए जितना स्टूडेंट्स को एफर्ट लगाना पड़ता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा हमारी टीम एफर्ट लगाती है जो हमारे फैकल्टीज़ हैं। जी आप लोग में भी अभी ये चीज़ जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि आज के डेट में बेगूसराय में कोटा, दिल्ली जैसे शहर से फैकल्टीज़ आकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको वो सिस्टम हमने प्रोवाइड किया है, वो चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 10 फैकल्टी की टीम बन चुकी है इंस्टीट्यूट में। एंड बुक्स वगैरह भी जो हम लोग कराते हैं बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें हम लोग यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। जैसा कि सर बताया कि 8th से स्टूडेंट्स को पिक करने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि मैंने यहाँ पे देखा क्या कि 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स को RMO, IMO जो ओलंपियाड वगैरह है है ना, KBPY, NTSC, इन सब के बारे में बहुत कम जानकारी है, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब पता भी है। ये हमारे स्टेट के ही बच्चे इसमें पीछे हो रहे हैं। जबकि मैं जब दिल्ली में था तो मैं देखता था कि 8th, 9th के स्टूडेंट्स KBPY में अच्छा कर रहे हैं, RMO में अच्छे से सिलेक्ट होकर स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हैं। तो वो कराने के लिए हमने स्पेशली कुछ बुक्स मंगवाया। मैथमेटिक्स का बुक जो अभी हमने कुछ फ्रांस से भी हमने, फ्रांस में जो मैथ्स का जो बुक चलता है वो भी हम अभी मंगवा रहे हैं। ओलंपियाड के कुछ बुक्स हमने ऑलरेडी मंगवा रखा है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छे से उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। एंड जो बेसिक बुक हम लोग फॉलो करवा रहे हैं फाउंडेशन में, वो पियर्सन IIT फाउंडेशन सीरीज़ का चलता है जो कि बहुत अच्छी बुक है। अगर देखें फ्यूचर में अगर किसी को IIT एंड मेडिकल करना है, उसमें अच्छा रैंक लाना है, तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे 8th से ही आज के डेट में गाइड कर रहे हैं। उसके लिए भी एक अलग टीम है, फाउंडेशन की एक अलग टीम है जो कि बहुत ही बेहतरीन टीम है। वो भी सारे फैकल्टीज़ बाहर के ही हैं एंड सीनियर में तो हम लोग हैं ही। तो इस टाइप से हमारा जो चल रहा है। सर 2 वर्ष पहले आपने LM लक्ष्य मार्च शुरू किया, लेकिन जानकारी हमें तब मिली जब 4 छात्रों का चयन अच्छे रैंक में हुआ IIT JEE में। तो आगे का क्या गोल है, क्या विजन है आपका? देखिए इनफैक्ट अगर सिर्फ JEE मेंस में सिलेक्शन की बात करें तो और भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। क्वालिफाई करने की अगर सिर्फ बात होगी तो ये 4 तो वो हैं जिनका परसेंटाइल जो है बढ़िया है, मतलब जिनको श्योर शॉट, हाँ जिनको श्योर शॉट NIT मिलने वाला है। अच्छे जो भी ब्रांच चाहेंगे वो सारे मनचाहा ब्रांच उनको मिलेगा। तो
जो हम लोग जो गोल लेकर यहाँ पे आए थे, जो विजन है हमारा कि बेगूसराय में हम वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि अब बेगूसराय से बाहर जाने की किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आईआईटी एंड मेडिकल में अगर जेन्युइन में अच्छा रैंक कोई लाना चाहता, अगर स्टूडेंट ऑनेस्ट है एंड पेरेंट्स डेफिनेटली कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, है ना, तो वैसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है यहाँ पे। एक प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे सर, जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, कॉस्ट चूँकि ये एक उतना डेवलप एरिया नहीं है इसको लेकर, देखिए कॉस्ट को भी हमने कंसीडर किया है। देयर इज़ नो डाउट कि अच्छे फैकल्टीज़ के लिए हमें भी ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बेगूसराय में हम फैकल्टीज़ को रख कर मोर देन 1 लाख पर मंथ हम लोग पे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और उस लेवल के फैकल्टी चाहिए जो आईआईटी के लिए जेन्युइन में पढ़ा सके, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए हमें स्टूडेंट से भी चार्ज तो करने ही पड़ेंगे हम लोग लेकिन फिर भी बिग सिटीज़ के रिस्पेक्ट में हमने 50% रखा है। आप कहीं भी जाएं, कोटा में जाएं, दिल्ली में जा भी एलएन वगैरह में स्टूडेंट्स लेकर एडमिशन लेकर वहाँ पे 1 साल का 1.5 लाख रुपए पे करते हैं, 1.5 लाख पे कर रहे हैं। एंड वो पढ़े या ना पढ़े कोई अमाउंट रिटर्न भी कभी नहीं करते हैं। वो काफ़ी स्टूडेंट एलएन में एडमिशन लेने के बाद हमारे यहाँ भी आकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि सर मैंने एलएन में क्लास किया ऑनलाइन में, 1 महीने हमें कुछ नहीं समझ में आया, आपके यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो वो चाहते भी हैं वहाँ एडमिशन कैंसिल वगैरह करवाना, तो वो लोग रिटर्न नहीं करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कैसा माइंडसेट है उनका। तो 50% हमने रखा है, जितना जो बिग इंस्टीट्यूट्स जो बाहर में चार्ज करती है उससे 50% पे हमने रखा है। एंड अगर कोई इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हैं, काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे साथ इकोनॉमिकल जेन्युइन में एक इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियल इश्यूज है, हाँ, बट स्टूडेंट पढ़ने वाला है, स्टूडेंट ऑनेस्ट है, स्टूडेंट जेन्युइन में अपने गोल को लेकर काफ़ी पैसिनेट है, तो वैसे स्टूडेंट्स को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। हमने लास्ट ईयर भी दिया है और अभी भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे स्टूडेंट। बच्चे भी चाहते हैं कि वो IIT जेईई में सफल होकर इंजीनियर बने या डॉक्टर बने मेडिकल फेस करके, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्बिशन या यूँ कहें कि इकोनॉमिकली जो भी रहा हो वो कर नहीं पाते हैं। तो जो भी दर्शक हमको यहाँ से देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे या जो भी छात्र इस फील्ड में आना चाहते होंगे, उनसे क्या संदेश होगा आपका? देखिए, अब LM लक्ष्य मार्च ने प्रूव कर चुके हैं कि इस साल जो 4 रिजल्ट आए हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैं 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ यहाँ के पेरेंट्स को कि जब यहाँ से रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है तो अब ये सिलसिला जारी रहेगा। ये अब अभी तो ये शुरुआत हुआ है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि अब साल दर साल इससे भी बेहतर रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। यहाँ के पेरेंट को अब बाहर जाने के लिए एकदम सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से अब वो हासिल होगा जो बाहर जाके हासिल करना चाहते थे। जो रैंक, जो जिस तरह का गोल है, अगर आईआईटी में अगर अच्छे रैंक से पाना चाहते हैं, मेडिकल में नीट में अगर अच्छे रैंक से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरह के आईआईटी के अलग फैकल्टी हैं, मेडिकल के लिए अलग से फैकल्टी हैं। वो सब फैकल्टी सब हैं जो कि बाहर में रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब यहाँ के पेरेंट को बाहर जाने की सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए कि बेगूसराय में बहुत सारे फील्ड में विकास तो कर रहा है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि एजुकेशन फील्ड में भी बेगूसराय का विकास होना अब शुरू हो गया है। जी। रोशन सर, राम सर का तो ये होम डिस्ट्रिक्ट है। जी। आप भले ही बाहर से हैं, लेकिन आपका भी मन यहाँ पर लग गया और काफ़ी सेट हो गए हैं आप। राइट। तो जो पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, जो यूथ आपको देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल में वो फेस करके आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो क्या मैसेज होगा उनको? देखिए, हमारा मैसेज उनके लिए यही होगा कि अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइन में आईआईटी करना चाहता है, उसके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर अगर है, तो मैं 100% एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो लक्ष्य मार्च में अभी हमने जो टीम बनाया है, जो प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे बनाया है अभी, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और वो डेफिनेटली अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने वो ऑलरेडी किया है। मैंने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन मैं आकाश के भी 5 सेंटर के CO बैच का एकेडमिक हेड रह चुका हूँ। तो
टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करने का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर जेन्युइन में कोई स्टूडेंट चाहता है कि IIT में अच्छा रैंक लाना है, नीट में अच्छा करना है, तो वो उसके लिए लक्ष्य मार्च इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। डेफिनेटली एक बार आकर देखना चाहिए, पढ़कर देखना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस में विजिट करना चाहिए, हमारे कैंपस को देखना चाहिए, किस तरह का हमने माहौल वहाँ पे जनरेट किया है। हमने इसीलिए हॉस्टल फैसिलिटी भी रखा है, ताकि अगर कोई बाहर के भी स्टूडेंट है जो यहाँ रह कर पढ़ना चाहता है तो वो भी यहाँ पे रुक कर पढ़ सकता है। एंड यहाँ पे हमने अपने इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी का भी ऑप्शन रखा है कि स्टूडेंट मॉर्निंग 9 o'clock से रुक कर और इवनिंग 8 o'clock तक भी रुक कर पढ़ते हैं। हमारा जो पढ़ाने का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो हम लोग बिल्कुल यूनिक है, डिफरेंट है। वो स्टूडेंट जब एक बार यहाँ आएगा, विजिट करेगा सेंटर पे, तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट टू KB स्टूडियो। क्योंकि हमारा तो कोई एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग हमने कहीं बाहर किया नहीं है। ये लॉकडाउन भी रहा, कोरोना भी रहा, लेकिन आप लोग अप्रोच किए एंड आप लोगों की वजह से काफ़ी लोग जान रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू रोशन सर ऑल्सो, जो KB स्टूडियो को रन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुना आपने LM लक्ष्य मार्च के फाउंडर मेंबर से कि उन्होंने अपने संस्थान के बारे में बताया कि कैसे बड़े शहरों को छोड़कर आपके सपने को सच करने के लिए, छोटे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेगूसराय जैसे शहर में ये आए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो US, पुणे और दिल्ली जैसे जगहों को छोड़कर यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में एक ख्वाहिश थी कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में सफल हो, इसलिए ये हमारे साथ थे। हम भी इन पर एक बार विश्वास करें, इन्हें एक मौका दें। और अगर अपने बच्चे को या आप खुद IIT और JEE में, IIT JEE में सफलता पाना चाहते हैं या मेडिकल में सफल होना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का लाभ लें, इस अवसर का लाभ लें और एक बार इनके साथ जुड़ें। निश्चित रूप से इनका जो कहना है वो सच होगा या क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसे जरूर मिलें और जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।